हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैन बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि जैन बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने इस वीडियो में सारे के सारे डिस्कस किए हैं, तथा पूरे एक टॉपिक से एक ही वीडियो बनाए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु लुम्बिनी में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। आइए इसके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, तथा इनके पिता शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, तथा इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? ऑप्शन ए 18 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 19 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 21 वर्ष की आयु में। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष की आयु में। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था, तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष की आयु में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या देखा था? ऑप्शन ए बूढ़ा व्यक्ति, ऑप्शन बी एक बीमार व्यक्ति, ऑप्शन सी 100 एक सन्यासी, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ये सभी, तथा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी वैशाली में। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ में, तथा यह बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रुद्रकर्मा पुत्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी आलार कलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो इनके आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ऐसे ही सांख्य दर्शन भी हुए थे इनमें, तथा इनके दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रकर्मा पुत्र थे, शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुद्ध के ग्रह त्याग की
घटना को क्या कहा जाता था? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिवारण, ऑप्शन डी चक्र परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? ऑप्शन ए 16 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 29 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 35 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 30 वर्ष की आयु में। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष की आयु में। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, फागुन की पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा बाद में यह बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी पाली भाषा में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। तथा बुद्ध ने अपने उपदेश वैशाली, कौसुम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शन ए पुषाण काल, ऑप्शन बी शंकुकाल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है गुप्त काल। इनमें 2 स्तूप थे, एक धम्रेत स्तूप, दूसरा सारनाथ स्तूप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है, वह है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सांची का निर्माण कथा अशोक था। स्थल रायसेन, यह सबसे बड़ा स्तूप था तथा इसका सही आंसर हो जाता है सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा कहाँ खत्म की? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, वैशाली, श्रावस्ती तथा सारनाथ में। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है वैशाली। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सबसे ज़्यादा समय 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया यूपी में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिवारण कहा जाता था। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता किस वंश की थी? ऑप्शन ए लक्ष्य वंश, ऑप्शन बी कोली वंश, ऑप्शन सी श्यामा
शाक्य वंश, ऑप्शन डी माया वंश। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कोली वंश, ऑप्शन नंबर बी। महामाया देवी तथा इनके माता का नाम महामाया देवी तथा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी तथा इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शक्ति स्तूप कहाँ स्थित है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगिरी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किसकी प्रतिमा थी? ऑप्शन ए ब्रह्मा की, ऑप्शन बी विष्णु भगवान की, ऑप्शन सी शिव की, ऑप्शन डी बुद्ध की। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम मूर्ति बुद्ध की पूजी गई थी तथा यह कनिष्क के समय की बात है। कनिष्क के समय में बुद्ध की पूजा करनी स्टार्ट हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 2 भागों में, ऑप्शन सी 8 भागों में, ऑप्शन डी 6 भागों में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक अनुसूची के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांट कर उन पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 8 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष की आयु अनिवार्य थी तथा इसमें सम्मिलित होने वाले को उपासक कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिय रत्न हैं। ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संगीति, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहा जाता था। आइए बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के लोगों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या था? आइए, ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी बुद्ध पूर्णिमा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा का, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है बुद्ध पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब जानते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो घटना है प्रतीक, घटना जन्म, प्रतीक है कमल एवं सांड, गृह त्याग प्रतीक घोड़ा, ज्ञान पीपल का वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, घटना निवारण प्रतीक पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। चलिए अगला देख लेते हैं।
अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख सभाएं तथा उनका समय, स्थान, अध्यक्ष एवं शासनकाल। तो पहली सभा जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, यह 488 ईस्वी में हुई थी। स्थान रायगृह में था। अध्यक्ष था कहाकश्यप और शासनकाल था अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति, यह 388 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई थी। इसका अध्यक्ष था सबाकामी तथा शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति, यह 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका अध्यक्ष था गोंगलिपुट अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी, यह कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र एवं अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे तथा यह कनिष्क के समय में हुई थी। तो ये थे आज के हमारे बौद्ध धर्म से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं तथा परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।